Hi everyone, welcome to my channel. Today topic is crossing point temperature. तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज सीपीटी, व्हाई इज सीपीटी, मेथड टू फाइंड सीपीटी। मतलब कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है और क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्यों निकालते हैं और इसका मेथड कैसे फाइंड करते हैं। व्हाट इज सीपीटी? आंसर, फर्नेस या बाथ में कोल को स्पेशल हीट पर गर्म करते हैं तो कोल का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर के इक्वल या जिस जगह पे क्रॉस करता है तो उसे क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। व्हाई इज सीपीटी? टू नो द टेंडेंसी ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसका मतलब है कि कोल का व्यवहार कैसा है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग फास्ट होगा या देरी से होगा। यदि सीपीटी वैल्यू 160 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और उसमें मॉइस्चर लेस देन 2% है तो पुअरली सब्सेप्टिबल होगा। और यदि सीपीटी वैल्यू 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस है और उसमें मॉइस्चर 2.2 से 5% है तो मॉडरेटली सब्सेप्टिबल होगा। और यदि यदि सीपीटी वैल्यू 120 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट 5% है तो हाई सब्सेप्टिबल होगा। और पुअर सब्सेप्टिबल मतलब कम संवेदनशील और मॉडरेटली सब्सेप्टिबल मतलब औसत संवेदनशील और हाईली सब्सेप्टिबल मतलब ज़्यादा संवेदनशील। तो जितना ज़्यादा सीपीटी वैल्यू होगा उतना कम चांस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, और जितना कम सीपीटी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा चांस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। इसका मतलब मेथड पॉइंट 1, अप्रॉक्स 20 से 30 ग्राम कोल सैंपल ट्यूब में लेते हैं और फर्नेस में डाल देते हैं। पॉइंट 2, फर्नेस का स्विच ऑन करेंगे, इसके साथ ही ऑक्सीजन को सैंपल से गुजारेंगे। पॉइंट 3, जो हीट देंगे उसका दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट और ऑक्सीजन पास करने का दर गिल्सिंग माध्यम में 80 ml प्रति मिनट रखते हैं। इसके बाद फर्नेस और कोल दोनों का टेम्परेचर प्रत्येक 5 मिनट में इंटरवल पर रिकॉर्ड करते हैं जब तक कि कोल का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर को क्रॉस नहीं कर देता है।